नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस थी थोड़ी सी, वो ये थी कि मार्केट एक अपसाइड स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मार्केट में एक प्राइस था जिसे हमने शॉर्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। वो प्राइस था 64,300। ये मतलब इंट्राडे का हम स्टॉप लॉस लेवल मेंटेन करके चले, ठीक है। इसके बाद एक और लेवल था जिसे हम डिस्कस कर रहे थे और जो बहुत इम्पोर्टेंट भी था। वो एक रेंज थी एक्चुअली, जो 63,300 से लेके 63,500 पर थी। इस रेंज का मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक भी किया है, नीचे भी आया और सस्टेन भी किया है, ठीक है। सिल्वर में पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ क्यों और अब आगे क्या एक्सपेक्टेशन है। ऐसा होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये समझ में आ रहा है, जो एफओएमसी मीटिंग से पहले जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिलती है। कल भी जिस तरीके का एक ट्रेंड देखने को मिला हमें, वो ये था कि गोल्ड में एक फ्लैट ट्रेडिंग चल रही थी, कंसोलिडेशन था। सिल्वर में एक कंटिन्यूस एक डाउनफॉल था, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो हम यूजुअली नहीं ऑब्जर्व करते मार्केट को देखते हुए। और सेलिंग सिर्फ सिल्वर में थी। मुझे आइडिया नहीं है कि कितने ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखा होगा और किस लेवल पर करके रखा होगा, या अभी भी बाइंग की पोजीशन होल्ड कर रखी है। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। और बाइंग की पोजीशन देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर ये चीज़ करती है कि अगर आपने किसी भी साइड में आपने पोजीशन ले रखी है, बाइंग या सेलिंग। सेलिंग में तो ऑब्वियस है, मैं बहुत श्योरिटी के साथ ये चीज़ बोल सकता हूँ कि सेलिंग किसी की होल्ड नहीं होगी अभी। जिनकी बाइंग होल्ड है, सिर्फ वो उनकी भी होल्डिंग इसलिए होगी क्योंकि वो लॉस में है, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं होगा। तो अगर बाइंग अगर किसी की है भी, तो उसमें एक चीज़ का अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनका फंड बैलेंस कितना है और उसे किस तरीके से मैनेज करा जाए, तो कहीं ना कहीं वो एक फेलियर है उनके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। उन्हें उस चीज़ का बहुत अच्छे से एक कंक्लूजन निकालना होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो क्या करना है, नीचे जाए तो क्या करना है, और कहाँ तक वो मार्केट को देखने के लिए रेडी है अगर वो स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। हमने ट्रेंड जिस तरीके का देखा, उसमें कंटिन्यूस डाउन साइड जो अभी तक कंटिन्यू है। अब इस डाउन साइड को मार्केट कब तक होल्ड करने की कोशिश कर सकता है? क्या ये डाउन साइड इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी, या फिर मार्केट में एक रिकवरी के चांसेस अभी हम देख सकते हैं? उस चीज़ पे हम लेवल्स को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये कि आज जो एफओएमसी मीटिंग है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने के कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक मूवमेंट आ सकती है। और वो सिर्फ सिल्वर के लिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी कई कमोडिटीज़ के लिए, कई ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये एफओएमसी मीटिंग जो इंटरेस्ट रेट को लेकर रहेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कल काफ़ी ज़्यादा उम्मीद इस चीज़ की है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। मॉर्निंग सेशन में तो शायद इतना ना रहे, पर इवनिंग सेशन तक बहुत सारे ऐसे हमें चार्ट पे एक फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिलेगा जो अलग अलग कमोडिटीज़ में एक ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा होगा, जो बहुत टाइम से मार्केट एक रुका हुआ होगा, उसमें कुछ ना कुछ एक जान आनी शुरू हो जाएगी। एनीवेज, उसकी बात हम कल करेंगे। फिलहाल सिल्वर में एक सेलिंग प्रेशर जो हमने कल देखा, वो आज कब तक होल्ड रह सकता है, उसकी हम बात करेंगे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइस में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो सिल्वर ने मेंटेन करके रखा। मार्केट ने कल करेक्शन दिखाते हुए जब यहाँ पर एक प्राइस था 64,300, ये ब्रेक कर दिया। उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन और ज़्यादा स्पीड से स्टार्ट हो चुकी थी, और प्राइसेस हम देख रहे हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक करीब 1300 पॉइंट मार्केट क्रैश हो चुका है। और अभी जिस लेवल पे हम देख रहे हैं
ये प्राइस 63,132 है। 63,000 के भी लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और क्या बहुत जल्दी मार्केट में एक रिकवरी आ जाएगी? देखिए, ये चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँगा कि अपनी पोजीशन को आप कैरी ओवर ना करें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। या फिर उतनी ही पोजीशन कैरी ओवर करें जिसमें आप बहुत इजीली किसी भी साइड का रिस्क लेने के लिए आप रेडी हों। अगर आपको कुछ भी ऐसा है कि आपने हैवी, यहाँ पर सबसे जो बड़ी गलती है जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये करते हैं, ऐसे टाइम पर आप यकीन मानिए कि जो बाइंग में होगा उसकी मेरे ख्याल से मैक्सिमम पोजीशन इस लेवल पे बन चुकी होगी। मैक्सिमम पोजीशन, आप इसका मतलब समझिए कि उनके पास इतनी कैपिटल नहीं बची होगी कि वो इसे होल्ड करने के लिए कुछ रिस्क लेने के लिए रेडी हों कि मार्केट में अगर 1000 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो कहीं ना कहीं उन्हें एक्सचेंज उनकी पोजीशन को कम कर देगा खुद ही, या फिर वो किसी एक ऐसे रिस्क में एंटर कर जाएंगे जहां पर उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा कि क्या करें क्या ना करें, सिवाय इसके कि अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि फ़ंड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मार्केट में। अगर आप उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की बनता चला जाएगा। भले ही आपको एक बार 2 बार 10 बार कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है, पर अल्टीमेटली आप एंड करेंगे उस चीज़ में जहाँ पर आपके लिए फ़ंड को मैनेज करना बहुत मुश्किल रहेगा। और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है मार्केट में। अपसाइड, करेक्शन और प्राइसेस यहाँ पर करंटली होल्ड कर रहे हैं 63,081 पे। इसमें अगर हम हाई प्राइस से बात करें, यहाँ पर जब मार्केट था तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, पर यही वो लेवल था जहाँ से मार्केट ने अपनी करेक्शन को कंटिन्यू करा। ठीक है, अब स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी होते हैं? दूसरी चीज़ ये है, देखिए स्टॉप लॉस अगर कल किसी ने नहीं लगाया होगा और मार्केट नीचे आ गया तो उन्हें ये रियलाइज़ ज़रूर हो रहा होगा कि क्यों मेरे लिए स्टॉप लॉस ज़रूरी था। ठीक है, और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में सेलिंग, सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रिकवरी, स्ट्रेंथ, मार्केट में करेक्शन, और अभी मार्केट अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी आने वाला टाइम किस तरीके का रह सकता है, करेक्शन क्या कंटिन्यू रहेगी, वो भी अभी हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है कि कोई ऐसे फैक्टर इन्वॉल्व नहीं रहते मार्केट में जैसे कई दिनों से मतलब ये ऐसा हुआ है तो मैं आपको बता पा रहा हूँ, अदरवाइज़ आप शायद मेरी चीज़ पर इतना बिलीव नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ धनतेरस की। धनतेरस में इस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं कि धनतेरस है तो मार्केट में एक तेज़ी आ सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर इस पूरे पार्ट में मार्केट जब तक यहाँ पर आया, ये पहली कैंडल है इतनी बड़ी जो डाउन साइड में क्लोज हो रही है। ठीक है, ये इस चीज़ के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये, या फिर बता रहा हूँ कि मार्केट में इन सब चीज़ों का, फिजिकल डिमांड का बहुत ही कम इम्पैक्ट रहता है मार्केट में। आप शायद लाइव सेशन में थे या उस दिन नहीं थे, मुझे ध्यान नहीं है, पर एक सिंगल ट्रेडर पूरे जितना फिजिकल मार्केट में ट्रेडिंग होती है, कई सारे सिंगल ट्रेडर ऐसे हैं जो उतना खरीद सकते हैं और उतना बेच सकते हैं फ्यूचर मार्केट में। रीज़न कि यहाँ पर सिर्फ मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग होती है और वो उन्हें होल्ड भी नहीं करनी है और को करनी होती है, और ऊपर से लीवरेज, ऊपर से डब्बा ट्रेडिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके किसी भी ऐसी सोच को एकदम ख़त्म कर सकती हैं कि फिज़िकल मार्केट में बाइंग आएगी तो इसलिए सिल्वर के प्राइसेस में तेज़ी रह सकती है। धनतेरस के दिन ही इसका ब्रेक होना, क्रैक होना, नीचे आना, वो एक मतलब ये आपके लिए क्लैरिटी है इस चीज़ को लेके कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी इतनी एक अपसाइड ट्रेंड दिखा चुका था, हो सकता है कि वो धनतेरस की वजह से हो। आप इसमें नहीं समझ सकते कि मार्केट में ये जो तेज़ी आई है ये क्यों आई थी। ठीक है, अब ये करेक्शन आई है ये क्यों आई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो सारे के सारे फंडामेंटल रीज़न है। आपको बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी मिल जाएंगे जो इस चीज़ को जस्टिफाई कर देंगे कि ये कैंडल नीचे क्यों गिर रही है। देखिए, टेक्निकल लेवल्स हैं, बाइंग और सेलिंग, इन्हीं दोनों पे मार्केट चलता है। हमारे लेवल्स ब्रेक होते हैं, मार्केट में करेक्शन आएगी, लेवल्स ब्रेक होंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं इस मार्केट में। कोई भी फंडामेंटल रीज़न को समझना और उसका एक्चुअल ट्रेडिंग
उस कमोडिटी में इम्पैक्ट पड़ना बिल्कुल उसी तरीके से, वो बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि आप कई बारी फेलियर का सामना करेंगे ऐसे किसी समझ के साथ। ठीक है, तो ट्रेंड में जो है वो अभी एक करेक्शन देख रहे हैं हम, अभी और ज़्यादा थोड़ी करेक्शन रहने की एक्सपेक्टेशन है, और ये चीज़ बाद में देखी जाएगी कि मार्केट में रिकवरी आती है तो कब आती है। पर एक चीज़ है कि अगर जिसकी कोई फ्रेश पोजीशन नहीं है तो वो बहुत आराम से अपने लिए वेट कर सकते हैं कि मार्केट में कब वो एंटर करें। हम वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, डाउन साइड में 2 लेवल नज़र आ रहे हैं अभी, जहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अभी इस प्राइस पे, इस रेंज में कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। नेक्स्ट जो प्राइस है वो भी काफ़ी नीचे है, वो है 62,300। ठीक है, और इसका नेक्स्ट प्राइस है 61,500। ये 2 प्राइसेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं नेक्स्ट एंट्री के लिए, बाइंग की एंट्री के लिए। ठीक है, वहाँ पर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कंसोलिडेशन के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। कंसोलिडेशन आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट को कंफर्म कर रहा होता है, तो वो अगर नहीं आता तो मार्केट में आप कंटिन्यूस डाउन साइड में अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा रिस्की हो जाता है। पर फिर भी ये 2 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें एंट्री की जा सकती है अगर ये नीचे में हमें मिलते हैं। ऊपर में जो जो लेवल इंपॉर्टेंट है, जो रेजिस्टेंस के लेवल है, सबसे पहला और नियरेस्ट लेवल है 63,500 इंट्राडे में। ठीक है, ये प्राइस अब जब ब्रेक अगर होता है तो मार्केट में थोड़ी सी इंट्राडे के लिए स्ट्रेंथ आ सकती है, या फिर मतलब स्ट्रेंथ ना भी आए तो ये पॉसिबिलिटी रह सकती है कि मार्केट का डाउन साइड में कंटिन्यू रहना शायद अब मुश्किल हो जाए। जो इसके ऊपर लेवल है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है 64,200, ये नेक्स्ट लेवल है। ये ब्रेक होता है मार्केट में तो काफ़ी, ये प्राइस इधर रहेगा, ये ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा एक तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक अपसाइड मूव आएगा। जो फाइनल लेवल है, अब जो रिवर्सल का लेवल रहेगा सिल्वर में, जिसके बाद सिल्वर का नीचे आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा रहेगा, वो प्राइस है 65,500। ठीक है, ये 3 प्राइस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्राइस है, और एटलीस्ट अगर आपको बाइंग में एंट्री भी लेनी है तो 64,200 पे आप एंट्री ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि 64,300 पे मार्केट में हमारा अगर स्टॉप लॉस आप अगर मान के चलें कि वही लेवल पे आपने एग्जिट किया है तो 64,200 पे आप री एंट्री के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसमें आपका 100 पॉइंट का ही भले ही, मैं तो ये कहता हूँ कि बल्कि अगर उसी प्राइस पे भी अगर हमें मार्केट में री एंट्री का मौका मिल रहा है तो वो भी बहुत सही है। कम से कम आप इस रिस्क से बाहर तो हैं जो अभी आपको नीचे में देखने को मिल रहा है, तो इस प्राइस पर आप री एंट्री भी लेंगे। और अगर 65,500 मार्केट में, सॉरी ये वाला लेवल, ये अगर ब्रेक होता है तो आप अपने बाइंग की पोजीशन को और ऐड कर सकते हैं। डाउन साइड में जो 2 लेवल डिस्कस किए हैं वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी आप थोड़ी थोड़ी पोजीशन के लिए एंट्री ले सकते हैं। करंट लेवल पे बाइंग सेलिंग दोनों ही अवॉइड करनी चाहिए, और ख़ासतौर से आज के दिन जब एफएमसी मीटिंग के लिए कुछ एक अनएक्सपेक्टेड, हम एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तब तक कुछ भी अवॉइड करें। जाने से पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ कि दिवाली की वजह से आपके जो ट्रेड्स हैं उनमें एक प्रॉफिट बना रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।